चैप्टर 5611 25620। आपकी मदद करने के लिए वुलियान परिलोक में जाना है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफेन दंग रह गया और आश्चर्य से शितियान को देखा। कितने साल बीत गए हैं। आपको वुलियान परिलोक की स्थिति नहीं पता होगी, है ना? ये सही है। शितियान की आत्मा ने सिर हिलाया। जियोफेन ने भौहें सिकुड़ी और झिझकने लगा। मानो जियोफेन के विचारों को देखकर शितियान मुस्कुराया और कहा, समय अंतराल बहुत लंबा है। हमें उम्मीद नहीं थी कि चौथा प्राचीन पूर्वज इतनी देर से दिखाई देगा। बाद में जियोफेन ने बड़बड़ाया और अचानक उसे कुछ समझ में आ गया। शेंग जीजुन के लिए प्राचीन दफन पवित्र भूमि के क्षेत्र को एकीकृत करने का एक और गहरा अर्थ है, वह है युवा त्यांजियाओ का गला घोंटना और चौथे प्राचीन पूर्वज को पैदा होने से रोकना। इस तरह उसके पास अपनी ताकत में सुधार करने के लिए पर्याप्त समय होगा और चौथा प्राचीन पूर्वज बनने का अवसर मिलेगा। ये सही है। अफसोस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन दफन पवित्र भूमि में प्रतिभाएं कम हो रही थी। मैंने आपको देखने से पहले इतने लंबे समय तक इंतजार किया, शितियान ने धीरे से कहा। हे, शायद नहीं, भूल जाओ, कोई बात नहीं। जियोफेन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। अब जब संत ईविल मास्टर ईमानदार हो गए हैं, तो मुझे आग में घी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्यथा संत ईविल मास्टर निश्चित रूप से मर जाएगा। यदि मैं आग में घी नहीं डालूंगा तो भविष्य में संत ईविल मास्टर का जीवन और मृत्यु उसके अपने भाग्य पर निर्भर करेगा। क्या हुआ? शितियान आश्चर्यचकित था। कुछ नहीं। जियोफेन ने अपना सिर हिलाया और पूछा, अगर मैं डिंगशी डिस्क का उपयोग करके वुलियान परिलोक में जाऊं, तो क्या मैं खतरे में पड़ जाऊंगा? निश्चित रूप से। इसलिए एक बार जब आप वुलियान परिलोक में प्रवेश करते हैं, तो आपको तुरंत छिप जाना चाहिए। ... और आपकी ताकत दबा दी जाएगी, आपकी आभा में परिवर्तन होगा और परिलोक की आभा द्वारा बपतिस्मा दिया जाएगा। ... उद्धरण चिन्ह। परिलोक की आभा का बपतिस्मा, इसमें कितना समय लगता है? जियोफेन ने पूछा। जरूरी नहीं, इसमें कई महीने लग सकते हैं या सैकड़ों साल भी लग सकते हैं। ... ये निचले स्तर के लोगों के लिए एक परीक्षा है, शितियान ने धीरे से कहा। तो फिर तुमने वुलियान परिलोक में प्रवेश करने के बाद अपनी सुरक्षा कैसे की? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफेन आश्चर्यचकित था। मुझे नहीं मालूम, मुझे इसकी याद नहीं है। जियोफेन, शितियान के अनुसार वुलियान परिलोक में प्रवेश करने के बाद वह शक्तिहीनता की स्थिति में आ जाएगा। उस दौरान आप किसी खूंखार जानवर के मुंह में भी मर सकते हैं या कुछ छोटे मोटे खतरों में भी मर सकते हैं जिन्हें आप गंभीरता से नहीं लेते। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगा? जियोफेन ने फिर पूछा। चौथे प्राचीन पूर्वज का चयन करें और उसे मदद करने के लिए असीम परिलोक में जाने दें। ये वह रणनीति है जिस पर उन्होंने 3 प्राचीन पूर्वजों के जाने से पहले चर्चा की थी। हे, चिंता मत करो। शितियान की आत्मा ने अपना सिर हिलाया। आपको हमारी इच्छा शक्ति विरासत में मिली है और इस कदम पर आने का विश्वास है। आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो शक्ति के शिखर का पीछा करते हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से असीम परिलोक में आएंगे। इसके अलावा निचला विमान सुरक्षित नहीं है। शायद ये कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन भविष्य में एक दिन शायद आपको बलि चढ़ाया जाएगा और मार दिया जाएगा। आपकी इच्छा। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफेन आश्चर्यचकित था। कारण और प्रभाव, विनाश और भविष्य की 3 शक्तियां मैं आपके शरीर में निशान देख रहा हूँ। ... ये हम तीनों की इच्छा है, शितियान धीरे से बोला। तो ये बात है। जियोफेन ने सिर हिलाया। दूसरे पक्ष ने कहा कि निशान इसलिए हैं क्योंकि जियोफेन की नश्वर शक्ति ने अब इन शक्तियों को पूरी तरह से एकीकृत कर लिया है और इन शक्तियों के दायरे को पार कर लिया है। हे, क्या तुम्हें कुछ और पूछना है? शितियान मुस्कुराया। संसाधन, खजाने, क्या तुम जाने से पहले कोई अच्छी चीज छोड़ गए? जियोफेन ने पूछा। ओह, यह। शितियान दंग रह गया और चारों ओर देखने लगा। क्या खजाने के लिए पहाड़ गिनती में नहीं आते? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पहले क्षेत्र में प्रवेश करते समय जियोफेन सभी प्रकार के खजानों को देखकर चकित रह गया। पर्याप्त नहीं, निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं। आप मेरी मदद का इंतजार कर रहे हैं, आपको अपनी ईमानदारी दिखानी चाहिए, है ना? जियोफेन ने मुस्कुराते हुए कहा। कम ईमानदारी के साथ ये कैसे काम कर सकता है ना? ईमानदारी? कैसी ईमानदारी चाहिए तुम्हें? ये सुनकर शितियान का चेहरा तमतमा उठा। जितना ज्यादा उतना अच्छा, मैं ज्यादा नखरे नहीं करता। तुम ही कहो। तुम, मैं। अरे, डोंगहुआंगलिंग में मेरा एक खजाना घर है,
तुम बाद में वहां जा सकते हो। शीतियान ने आह भरी। शीतियान के अनुसार डोंगहुआंगलिंग का खजाना घर शीतियान ने जल्दबाजी में छोड़ दिया था और उसके पास इसमें मौजूद खजाने को निकालने का समय नहीं था। बस एक थो। शीतियान, तुम्हें और कितने चाहिए? शीतियान गुस्से में था। मेरा मतलब है, जियो शेंगुजू और लेंगुजू, क्या उनके पास कोई खजाना नहीं है? उन्हें मेरे लिए रख लो। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। रख लो बच्चे, ये कहना अच्छा है, लेकिन उनका खजाना घर कहाँ है? मुझे कैसे पता चलेगा? शीतियान ने जियो फैन को हंसाया और रुलाया। आप सही हैं। जियो फैन ने सिर हिलाया। ठीक है, जल्दी करो और अपनी ताकत में सुधार करो। आपके द्वारा उत्सर्जित आभा से यह पता चलता है कि आप प्राचीन सम्राट क्षेत्र में पहुंचने के बाद असीम परिलोक में आ सकते हैं। शीतियान की आत्मा ने आह भरी। वरिष्ठ, आप क्या करने जा रहे हैं? जियो फैन दंग रह गया। अब विलीन होने का समय आ गया है। मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने अनंत वर्षों तक तुम्हारा इंतजार किया है। अब अपने मूल शरीर में लौटने का समय आ गया है। शीतियान की आत्मा ने एक तड़पती हुई नजर दिखाई। ठीक है, क्या तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ और नहीं है? अन्य चीजें? हाँ, आप प्राचीन दफन पवित्र भूमि के चौथे प्राचीन पूर्वज हैं। आप किसी भी चीज पर निर्णय ले सकते हैं। शीतियान की आत्मा मुस्कुराई और बोली, जाने से पहले मैं आपको एक और उपहार दूंगी। उसके बाद शीतियान की आत्मा प्रकाश की एक धारा में बदल गई और जियो फैन के माथे में डूब गई। एक पल में शीतियान की छवि जियो फैन के दिमाग में दिखाई दी। दूसरे पक्ष ने प्राचीन दफन पवित्र भूमि को छोड़ने से पहले जियो फैन को खेती की मानसिकता सिखाई, जिसे एक बैठक उपहार माना जाता था। उनमें से 2 दुनियाओं के प्रवेश द्वार को खोलने के लिए विश्व फिक्सिंग डिस्क का उपयोग करने का एक तरीका भी है। वरिष्ठ, चौथे प्राचीन पूर्वज, मैं असीम परिलोक में तुम्हारा इंतजार करूंगा। शीतियान की आवाज जियो फैन के कानों में आई, छोटी और छोटी होती गई और फिर गायब हो गई। जियो फैन ने सांस छोड़ी, चारों ओर देखा और अब उसे कोई सांस महसूस नहीं हो रही थी। अब जा रहा हूँ, बहुत अधीर हूँ। जियो फैन ने आह भरी और देखने के लिए मंदिर में प्रवेश किया। ये पुष्टि करने के बाद कि मंदिर में कोई खजाना नहीं है, वह मुड़ा और चला गया। जियो फैन पहले क्षेत्र में घूमता रहा और उसने पाया कि वहां कुछ खजानों के अलावा और कुछ नहीं था। अफसोस, ये तो बस असीम परिलोक में प्रवेश करने का एक तरीका है। इसे भूल जाओ, ये बिना लाभ के नहीं है। आखिरकार डोंगहुआंगलिंग का खजाना घर है। जियो फैन मुस्कुराया और पहले क्षेत्र के खजाने को नहीं छीना। वैसे भी वह एकमात्र व्यक्ति था जो पूरे प्राचीन दफन पवित्र भूमि में पहले दायरे में आ सकता था, इसलिए वह उन्हें दूर ले जाने की जल्दी में नहीं था। जियो फैन मुस्कुराया और मुड़कर चला गया। वह अच्छे मूड में था और उसने डोंगहुआंगलिंग जाकर ये देखने की योजना बनाई कि शीतियान के खजाने में क्या है। उसे कुछ भी पता नहीं था। अब प्राचीन दफन पवित्र भूमि को तियान ने गड़बड़ कर दिया है और हर कोई जियो फैन की तलाश कर रहा है। उससे पूछना चाहता है कि यह नाजायज बेटी कहाँ से आई। ... जब जियो फैन पहले क्षेत्र को छोड़कर चौथे क्षेत्र में पहुंचा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। कई आभाएं बहुत चिड़चिड़ी थीं, एक दूसरे से अधिक चिड़चिड़ी। क्या हुआ? जियो फैन ने बड़बड़ाया और अचानक उसे याद आया कि जब वह डिंगशी पेन के साथ काम कर रहा था तो संचार जेड पर्ची को बहुत सारी जानकारी मिली थी। जियो फैन ने संचार जेड पर्ची निकाली और एक एक करके जानकारी की जांच की और फिर उसकी अभिव्यक्ति बहुत रोमांचक थी। यह उतना ही रोमांचक था जितना हो सकता था। ये कैसे पाप हो सकता है? जियो फैन ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से में अपने पैर पटकने लगा। नाजायज बेटी, तलाक। उसे अपनी नाजायज बेटी कहाँ से मिली? उसने कब कहा कि वह अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है? क्या हुआ? जियो फैन ने कुछ देर तक इसके बारे में सोचा और समझ गया कि क्या हो रहा था। जियो फैन ने जल्दी से तियान की सांस पकड़ी और गायब हो गया। ... उद्धरण चिन्ह। मेरे पिताजी ने कहा, आपके चिकन विंग्स का स्वाद बहुत अच्छा है। उन्हें ये सबसे ज्यादा पसंद है, मीठा और खट्टा स्वाद। तियान जियो पेंगवान के सामने खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मेरे पंखों को मीठा और खट्टा बनाना ठीक है, लेकिन क्या तुम ... मेरे साथ आ सकते हो? हर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। बच्चा उदास दिख रहा था और उसने कमजोरी से तियान को देखा। तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तियान ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, जियान वयू ने गहरी आवाज में कहा। हे, मैं जियाओ फैन की बेटी हूँ।
मैं आपकी प्राचीन दफन पवित्र भूमि की छोटी राजकुमारी हूँ। आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? तियान गुस्से में था और उसने जियान वयु को घूर कर देखा। तुम उसे घेर लो, भगवान ये को आने के लिए सूचित करो, जियान वयु ने गहरी आवाज में कहा। जियान वयु, अपने वरिष्ठों के खिलाफ विद्रोह करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बहुत आगे निकल गए हो। तियान गुस्से में था और उसने जियान वयु को देखा। मेरे पिता ने कहा, मैं तुम्हें शराब में भिगोना चाहता हूँ, तुम्हें शराब में भिगोना चाहता हूँ। सब लोग, मैं तुम्हें शराब में कब भिगोना चाहता था? आह! अचानक एक आवाज सुनाई दी और जियो फैन बिना जाने कब तियान के पीछे आ गया। महाराज, महाराज, महाराज! ये देखकर जियाओ फैन, जियान वयु, जियाओ पेंगवांग और अन्य लोग एक घुटने पर झुककर सलामी देने लगे। सलाम करने की कोई जरूरत नहीं है। जियो फैन का चेहरा उदास था और उसने जियान वयु और अन्य लोगों की ओर हाथ हिलाया। अरे अरे, जियो फैन, तुम यहाँ हो? तियान ने पलटकर जियो फैन को अजीब तरह से मुस्कुराया। हे, क्या मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ? अब तुम अपने शब्द क्यों बदल रहे हो? मेरी प्यारी बेटी, जियो फैन ने अपने दांत दिखाए और एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान दिखाई। पिताजी, क्या ये सच है? मैं कैसे नहीं जानता? तियान ने चेहरे पर मूर्खतापूर्ण भाव के साथ अपना सिर हिलाया। क्या ये सच है? क्या आपको ऐसा लगता है? आह! जियो फैन गुस्से में था। मेरे पेट में दर्द है, मैं पहले निकलूंगा, अलविदा। एक फुसफुसाहट के साथ तियान मुड़ा और भाग गया। ये लड़की, जियो फैन गुस्से में था और उसका पीछा करने वाला था। महाराज, क्या हुआ? जियो फैन दंग रह गया और जियो पेंगवान की ओर देखने लगा। तुम्हें मीठे और खट्टे चिकन विंग्स खाना पसंद है ना? जियो फैन, जियो पेंगवान को गंभीर चेहरे से देखते हुए जियो फैन की आंखें फड़क उठी। मैं नहीं खाता, अपने आप को चोट मत पहुंचाओ। उसके बाद जियो फैन गायब हो गया और तियान को एक अच्छा भोजन देने जा रहा था। जियो पेंगवान के शब्दों से जियो फैन को समझ में आ गया कि जब उसने क्यूई तियान स्टोन को तोड़ा था तो तियान को उसकी कुछ यादें अवश्य प्राप्त हुई होंगी। जियो फैन जिस दिशा में गया था उसे देखते हुए जियो पेंगवान दंग रह गया और अपने बगल में जियान वयु को देखा। जियान, ये पंख क्या मुझे इन्हें काट देना चाहिए? ओह, उन्हें मत काटो, पहले नियु गुईवांग से पूछो, वह इसके बारे में जानता है। ठीक है, जाओ लाओ नियु को ढूंढो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम कहाँ भागना चाहते हो? आह! ओह, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम व्यस्त नहीं हो? जैसे ही तियान उस स्थान पर पहुंचा जिसे वह सुरक्षित समझता था, उसे जियो फैन ने पकड़ लिया और वह चौंक गया। व्यस्त? हाँ, मैं पहले तो बहुत व्यस्त था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं बाद में और भी व्यस्त हो सकता हूँ। जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। इसका मुझसे क्या लेना देना है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तियान कुछ कदम पीछे हट गया। मेरे पेट में दर्द है, मैं पहले जाऊंगा। अभी भी जाना चाहते हो? जियो फैन गुस्से में था और उसकी उंगली के एक झटके से नश्वर परी की शक्ति एक जंजीर में बदल गई जिसने तियान को कसकर जकड़ लिया। आउच! जियो फैन, मुझे जाने दो। तुम क्या करना चाहते हो? तुम मानो या न मानो, मैंने चिल्लाकर कहा कि तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की है। तियान ने गुस्से से कहा। जियो फैन, नहीं, क्या तुम बीमार हो? तुम अभी क्यों तियान स्टोन से बाहर आए हो? तुमने ये सब गड़बड़ चीजें कहाँ से सीखी? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन का चेहरा तमतमा उठा। गंदगी, क्या गड़बड़ है? मैं तो बस सच कह रही हूँ, तियान ने गुस्से से कहा। तुम बस मुझे परेशान करना चाहते हो। मैंने तुम्हारे सिर से छेड़छाड़ की। जियो फैन तियान के सामने चला गया और उसके सिर को जोर से झटका दिया। आउच! तुम एक बच्चे को धमका रहे हो। बताओ, तुमने इन दिनों क्या किया? बताओ। मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने कुछ नहीं किया। अपनी पत्नी को तलाक देने का क्या मामला है? नाजायज बेटी होने का क्या मामला है? इसे स्पष्ट रूप से समझाओ। जियो फैन ने गुस्से में कहा। मैंने कुछ नहीं किया। ये सब झूठे आरोप हैं। उन्होंने मुझे फंसाया है। क्या तुम झूठे आरोपों को समझते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तियान ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। झूठा आरोप? क्या मैं आपके झूठ पर विश्वास करूंगा? आप इस पर विश्वास क्यों नहीं करते? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। प्रश्न, तुम
जियोफैन इतना गुस्से में था कि उसके दांत बाहर आ गए। तभी ये मियाओ चांग सुननिंग, यूकियोन्याओ और महिलाओं का एक समूह गुस्से में आया और उसी समय तियानतियान और जियोफैन से मिला। जियोफैन, नाजायज बेटी। जियोफैन, वह कौन है? वह किसकी बेटी है? सच बताओ, तुम अब भी अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफैन, नहीं, शांत हो जाओ, वह मेरी बेटी नहीं है। नहीं, जियोफैन ने हताश होकर अपना सिर हिलाया। नहीं, क्या हम इस पर विश्वास करें? वे एक जैसे दिखते हैं और वे इतने मजबूत हैं। यू क्योंग्याओ ने गुस्से से कहा। सच में, ये सच नहीं है, मैं निर्दोष हूँ। जियोफैन ने अपना सिर नीचे किया और तियानतियान को गुस्से से घूरा। जल्दी करो और मुझे बताओ। मैं निर्दोष हूँ। ओह, ठीक है। तियानतियान ने सिर हिलाया, ये मियाओइन और अन्य लोगों की ओर देखा और चिल्लाया, चाची, मेरे पिता निर्दोष हैं, मैं अपने पिता की बेटी नहीं हूँ। सच में, मैं भगवान की कसम खाती हूँ, अगर मैंने झूठ बोला तो ओह, आपने मुझे क्यों मारा? तुम्हें मारा? तुम क्यों कहते हो कि मैंने तुम्हें मारा? जियोफैन इतना गुस्से में था कि उसने अपने दांत दिखा दिए। तुम छोटे कमीने, तुम्हारा पिता कौन है? आह, हाँ, आप मेरे पिता नहीं हैं, आप मेरी माँ हैं। मेरी माँ? जियोफैन, तियानतियान की उत्पत्ति की वह आपकी महिमा और कितियन स्टोन द्वारा पैदा हुआ था। महाराज इतने शक्तिशाली हैं कि वे पत्थर से भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। महाराज न केवल साहित्य और मार्शल आर्ट में अच्छे हैं, बल्कि एक पिता और एक माता भी हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। नहीं, ये कौन है? जियोफैन गुस्से में था और सीधे ये कैंग और झाओ वूजी को खोजने चला गया। आह, महाराज, आप यहाँ क्यों हैं? झाओ वूजी ने पूछा। नहीं, बाहर क्या अफवाहें चल रही हैं? तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरे बच्चे को पत्थर है? आह, जियोफैन ने गुस्से से कहा। यह है न, क्या तियानतियान का जन्म आपकी महिमा और कितियन स्टोन से नहीं हुआ है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जन्म दो, मैंने तुम्हारी बहन को जन्म दिया है। जियाओफैन का चेहरा तमतमा उठा और उसने गुस्से से कहा, गर्भावस्था? इसे गर्भावस्था कहते हैं? क्या गर्भावस्था का मतलब सिर्फ जन्म देना नहीं है? क्या मैं गलत समझ रही हूँ? झाओ वूजी दंग रह गई। तुम सच में? तुम जल्दी से बाहर की अफवाहें बंद करो, जल्दी करो। ठीक है, महाराज, चिंता मत करो, मैं अभी करूँगा। झाओ वूजी ने बार बार सिर हिलाया और तुरंत किसी को चर्चा रोकने के लिए भेजा। तो फिर महाराज, हम इस तियानतियान को कैसे समझाएं? वह बस इतना कहो कि वह एक पत्थर से कूद गई, कुछ और समझाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम समझे? जियोफैन ने गुस्से से कहा। ये ठीक है। ये कैंग और झाओ वूजी ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। जियोफैन गुस्से से पलटा और चला गया। ज्यादा दूर मत जाओ, मैं मुसीबत से बाहर हूँ। मैं तुम्हें पीटूंगा। तियानतियान लोगों के एक समूह से घिरा हुआ था और उसने अपने दांत पीस लिए। वह इतना क्रोधित था कि उसने अपने दांत दिखा दिए। हे, तुम अभी भी लोगों को पीटना चाहते हो? तुम्हारा गुस्सा कैसा है? तुम अब भी चाहते हो कि जियोफैन अपनी पत्नी को तलाक दे दे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतनी हिम्मत कैसे हुई? ये सही है, ये बच्ची बहुत बुरी है, हमें इसे अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। ये सही है, हमें उसे अच्छी तरह शिक्षित करना चाहिए। उसे जियाओ वेई को सौंप देना चाहिए। उसे जियाओ वेई को सौंप दो। क्या तुम चाहते हो कि यह बच्चा मर जाए? इस समय जियोफैन प्रकट हुआ। उसका चेहरा जितना काला हो सकता था उतना काला था। जियाओफैन को देखकर महिलाएं एक साथ चली गईं। जियोफैन, आप अपनी बेटी के साथ कैसे पेश आएंगे? इससे निपटो। मेरी बेटी, वह बहुत विद्रोही लड़की है। जियाओफैन गुस्से में था। वह क्यू तियान स्टोन के पास गया और पूछा, तुम क्या चाहते हो? मुझे सच बताओ, मुझे क्या चाहिए? मैं क्या चाह सकता हूँ? मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। तियान ने मुंह बनाया। तुम मुझे लगभग मार ही डालोगे। क्या तुम्हें पता नहीं है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम मुझे मार रहे हो? हाँ, तुम्हारी ताकत क्या है? मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तियान ने व्यंग्य किया। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। जियोफैन ने असहायता से अपना माथा पकड़ लिया। तियान, जिसे क्यूई तियान स्टोन द्वारा पाला गया था, ने वास्तव में जियोफैन को सिरदर्द दिया, खासकर क्योंकि दूसरी पार्टी खुद की तरह दिखती थी।
और अगर आप ध्यान से देखें तो तियान तियान वास्तव में उनकी आधी बेटी है। मुझे बताओ, तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो? जियो फैन ने सांस छोड़ते हुए कहा। भविष्य में मुझे नहीं पता, मैं जहाँ भी मौज मस्ती होगी वहाँ जाऊंगा। तियान ने लालसा भरी नजर से कहा, मैं लोगों को लूटना और मारना चाहता हूँ। जियो फैन, सब लोग, आह, तुम अभी मत जाओ। जियो फैन ने ये मियाओइन को देखा, उसे अच्छी तरह से सिखाने का एक तरीका खोजें। उसके पास बहुत अधिक क्षमता है, अगर उसे रिहा कर दिया गया तो वह निश्चित रूप से दुनिया में तबाही लाएगी। ठीक है, ये मियाओइन ने सिर हिलाया। जियो फैन, तुम क्या करना चाहते हो? मुझे जाने नहीं दोगे? सच में? हे, ये सही है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी क्योंकि मुझे डर है कि तुम बाहर जाकर गड़बड़ कर दोगे। जियो फैन ने व्यंग्य किया। तुम ऐसा क्यों करते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तियान ने गुस्से से कहा। क्योंकि मैं तुम्हारा आधा पिता हूँ। तियान, मुझे जाने दो, तुम मुझे जाने दो। ओह, तुम मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हे, तुम चिल्ला सकते हो, लेकिन अगर तुम गला फाड़कर चिल्लाओगे तो भी यह बेकार है। जियाओ फैन ने तियान को अनुशासित करने का महत्वपूर्ण कार्य ये मियाओइन को दिया। नश्वर शक्ति की जंजीरों के साथ तियान बच नहीं सकता था। जियाओ फैन ने एकांत में जाने की योजना बनाई। आखिरकार इतने सारे आध्यात्मिक खजानों के साथ उसके लिए युहुआन दायरे के 9वें स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंचना कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि चांगसुन, यूक्योनेग्यो और अन्य ने जियो फैन को रोक दिया। तुम क्या करना चाहते हो? जियो फैन दंग रह गया। प्रशंसक, तुम थक गए हो, चलो आराम करो। ये सही है, अब आराम करने का समय है। अंधेरा हो रहा है, चलो चलें। हर दिन के शब्दों ने उन्हें उत्तेजित कर दिया और उन्होंने जियो फैन को जाने नहीं दिया, चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो, और जियो फैन को उसी कमरे में ले गए। जियो फैन की पीठ की ओर देखते हुए जब वह मुश्किल से चला गया, तियान बुरी तरह मुस्कुराया। तुम मुझे अपमानित करो, मैं इसके लायक हूँ। टकराना, ये मियाओइन ने तियान के सिर पर थप्पड़ मारा। तुम इतने बुरे नहीं हो सकते, तुम्हें दयालु होना चाहिए। कैरिश, तियान की आंखें कुछ बार झपकी। ये मियाओइन को देखते हुए, तुम दयालु हो? क्या तुम अभी भी मुझे मार रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम पर दबाव डालूंगा क्योंकि तुम अवज्ञाकारी हो। मैं तो बस अवज्ञाकारी हूँ। तुम क्या कर सकते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नहीं, सच में तुम्हें मारा। 3 दिन बाद जियाओ जुबान, जियाओ किंग, जियाओली और अन्य लोग सैलामेंडर की कहानी सुनकर हंस रहे थे और रो रहे थे। हमने सोचा वह वास्तव में मेरे पिता की नाजायज बेटी थी, लेकिन अंत में उद्धरण चिन्ह। जियोली ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। यह अभी भी मेरे पिता हैं। ये तो अद्भुत है। जियो जुबान ने अंगूठा दिखाया। क्या वह लड़की इसलिए थी क्योंकि उसे पीटा गया था? जियो किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे बहुत बुरी तरह पीटा गया। सैलामेंडर ने सिर हिलाया। बारी बारी से मारो, यही पिटाई है। तस्क वांग टेंग भी गया और उसने कुछ बार सफाई की। वांग टेंग, वह क्यों जाएगा? जियो किंग दंग रह गया। ऐसा कहा जाता है कि आपकी माँ लड़ाई झगड़े से थक गई थी, तब उसने वांग टेंग को ये काम करने के लिए बुलाया। ऐसा ही लगा सब लोग। ये वांग टेंग वास्तव में अफसोस। जियोली ने धीरे से आह भरी। बहन, तुम दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? एक दिन के लिए भाग जाना अच्छा है। जियो जुबान ने कहा। तुम चुप रहो, मुझे उस दिन की छुट्टी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा हूँ। 3 महीने बाद जियो फैन फिर से एकांत में चला गया और युहुआन क्षेत्र के 9वें स्तर पर हमला करना चाहता था। डोंगहुआंगलियों के खजाने और प्राचीन दफन की पहली दुनिया के संसाधनों को प्राप्त करने के बाद उन्हें विश्वास था कि वह सफल हो सकते हैं। जियो फैन ने इस बार प्राचीन दफन के पहले क्षेत्र में रहने का विकल्प चुना। ये वापसी 3000 वर्षों तक चली। 3000 वर्षों में प्राचीन दफन पवित्र भूमि का शासन अधिक स्थिर हो गया है और कई मजबूत लोग उभरे हैं। जियाओ जुबान, जियाओली, जियाओ किंग और अन्य ने बहुत प्रगति की है और सभी को एक के बाद एक युहुआन दायरे में पदोन्नत किया गया है। सैलामेंडर ने इसमें एक अमिट योगदान दिया है। निश्चित रूप से युहुआन क्षेत्र में पदोन्नत होने के बाद प्रत्येक क्षेत्र अधिक से अधिक कठिन होता जाएगा। ये मियाओइन और अन्य लोगों के मार्गदर्शन में मैं अब बहुत अच्छा व्यवहार करने लगा हूँ।
कम से कम मैं ईमानदार हूँ और लड़ाई झगड़ा या हत्या नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ एक शिकायत रखता हूँ। आपको बदला लेने की हद तक बदला लेना होगा और आप रातों रात बदला नहीं ले सकते। इसलिए यदि आप प्रतिदिन एक बार वांग टेन को देखेंगे तो आप प्रतिदिन एक बार वांग टेन को हराएंगे। वांग टेन की पिटाई का कारण भी सरल है, क्योंकि वांग टेन ने उसे बिना किसी कारण के मारा था। मुझे ये बात हर दिन याद आती है, इसलिए मैंने एक बार वांग टेन को मारा। वांग टेन ने स्वयं महसूस किया कि इस मामले में उनके साथ अन्याय हुआ है। उसने तियानतियान से युद्ध किया और यह उसकी अपनी इच्छा नहीं थी, बल्कि लैन झांके और अन्य लोगों ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। इस वजह से मैं हर दिन द्वेष रखता हूँ। जब दूसरे लोग उसे मारते थे तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उसने पहले कुछ गलत किया था। वांग टेंग ने उसे क्यों मारा? क्यों? प्राचीन दफन पवित्र भूमि में शांति है। इस दिन प्राचीन दफन पवित्र भूमि पर हिंसक आघात हुआ था। क्या हुआ? ऐसा कैसे? कितना भयानक आभामंडल है प्राचीन दफन के 3 लोकों से। क्या यह आपकी महिमा के कारण है? हर कोई हैरान था और प्राचीन दफन के चौथे क्षेत्र में चला गया, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। क्या शक्तिशाली आभा है? क्या हुआ? झाओ हुजी ने गहरी आवाज में कहा। मुझे नहीं पता। कौन अंदर जाकर देख सकता है? ये कैंग ने भक्षण करने वाले विशालकाय जानवर को देखा। आह, इतनी भयानक आभा! मेरी भी हिम्मत नहीं है। भक्षण करने वाले विशालकाय जानवर ने बार बार अपना सिर हिलाया और जू जिंगजी की ओर देखा। जिंगजी, जाओ। रक्त क्रिस्टल, तुम्हारी हिम्मत नहीं है जाने की। मेरी हिम्मत कैसे हुई? जू जिंगजी ने बार बार अपना सिर हिलाया। मैं महान संरक्षक हूँ। आप द्वितीय संरक्षक हैं। आपको मेरी बात सुननी होगी। जल्दी जाओ। लेकिन यह, आप बेतरतीब ढंग से आपके करीब नहीं आ सकते। जू जिंगजी ने हताश होकर अपना सिर हिलाया। इस समय सैलामेंडर प्रकट हुआ और तीसरी दुनिया के प्रवेश द्वार पर घूरने लगा। वरिष्ठ हुओ, क्या हो रहा है? ये कैंग ने पूछा। डकैती और सजा का माहौल। ... ये बच्चा डकैती में तब्दील हो रहा है। सैलामेंडर ने बड़बड़ाया। पागल कल्प, इसका क्या मतलब है? हर कोई हैरान था। यह उसका स्वर्गीय क्लेश है। वह इसे पार ही नहीं कर पाया। अब ये सब इकट्ठा हो गया है। यह एक ही सांस में फट गया। सैलामेंडर धीरे से बोला, यह, क्या कोई खतरा होगा? झाओ हुजी ने पूछा। खतरा? हाँ, अगर खतरा है भी तो आप क्या कर सकते हैं? सैलामेंडर ने झाओ हुजी की ओर देखा और हल्के से कहा, ईमानदारी से देखो, चिंता मत करो, जियोफैन के पास खुद के विचार हैं। ये सुनकर झाओ हुजी चुप हो गया और बाकी सभी भी चुप हो गए। जियोफैन ने क्लेश पारित कर दिया और वे कुछ भी करने में शक्तिहीन थे। आह, हर दिन के शब्दों ने उन्हें उत्तेजित कर दिया और उन्होंने जियोफैन को जाने नहीं दिया, चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो, और जियोफैन को उसी कमरे में ले गए। जियोफैन की पीठ की ओर देखते हुए जब वह मुश्किल से चला गया, तियानतियान बुरी तरह मुस्कुराया। तुम मुझे अपमानित करो, मैं इसके लायक हूँ। टकराना। ये मियाओइन ने तियानतियान के सिर पर थप्पड़ मारा। तुम इतने बुरे नहीं हो सकते। तुम्हें दयालु होना चाहिए, कैरिश। तियानतियान की आंखें कुछ बार झपकी। ये मियाओइन को देखते हुए, तुम दयालु हो? क्या तुम अभी भी मुझे मार रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम पर दबाव डालूंगा क्योंकि तुम अवज्ञाकारी हो। मैं तो बस अवज्ञाकारी हूँ। तुम क्या कर सकते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नहीं, सच में तुम्हें मारा। 3 दिन बाद ज़ियाओ जुवान, ज़ियाओ किंग, ज़ियाओली और अन्य लोग सैलामेंडर की कहानी सुनकर हंस रहे थे और रो रहे थे। हमने सोचा वह वास्तव में मेरे पिता की नाजायज बेटी थी, लेकिन अंत में ... उद्धरण चिन्ह। जियोली ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। यह अभी भी मेरे पिता हैं। ये तो अद्भुत है। जियो जुवान ने अंगूठा दिखाया। क्या वह लड़की ... इसलिए थी क्योंकि उसे पीटा गया था? जियो किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे बहुत बुरी तरह पीटा गया। सैलामेंडर ने सिर हिलाया। बारी बारी से मारो। यही पिटाई है। तस्क। वांग टेंग भी गया और उसने कुछ बार सफाई की। वांग टेंग, वह क्यों जाएगा? जियो किंग दंग रह गया। ऐसा कहा जाता है कि आपकी माँ लड़ाई झगड़े से थक गई थी, तब उसने वांग टेंग को ये काम करने के लिए बुलाया। ऐसा ही लगा। सब लोग, ये वांग टेंग वास्तव में, अफसोस। जियोली ने धीरे से आह भरी। बहन, तुम दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? एक दिन के लिए भाग जाना अच्छा है। जियो जुवान ने कहा। तुम चुप रहो।
मुझे उस दिन की छुट्टी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा हूँ। 3 महीने बाद जियो फैन फिर से एकांत में चला गया और युहुआन क्षेत्र के 9वें स्तर पर हमला करना चाहता था। डोंगहुआंगली के खजाने और प्राचीन दफन की पहली दुनिया के संसाधनों को प्राप्त करने के बाद उन्हें विश्वास था कि वह सफल हो सकते हैं। जियो फैन ने इस बार प्राचीन दफन के पहले क्षेत्र में रहने का विकल्प चुना। ये वापसी 3000 वर्षों तक चली। 3000 वर्षों में प्राचीन दफन पवित्र भूमि का शासन अधिक स्थिर हो गया है और कई मजबूत लोग उभरे हैं। ज़ियाओ जुबान, ज़ियाओली, ज़ियाओ किंग और अन्य ने बहुत प्रगति की है और सभी को एक के बाद एक युहुआंग दायरे में पदोन्नत किया गया है। सैलामिंडा ने इसमें एक अमिट योगदान दिया है। निश्चित रूप से युहुआंग क्षेत्र में पदोन्नत होने के बाद प्रत्येक क्षेत्र अधिक से अधिक कठिन होता जाएगा। ये मियाओइन और अन्य लोगों के मार्गदर्शन में मैं अब बहुत अच्छा व्यवहार करने लगा हूँ। कम से कम मैं ईमानदार हूँ और लड़ाई झगड़ा या हत्या नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ एक शिकायत रखता हूँ। आपको बदला लेने की हद तक बदला लेना होगा और आप रातों रात बदला नहीं ले सकते। इसलिए यदि आप प्रतिदिन एक बार वांग टेन को देखेंगे तो आप प्रतिदिन एक बार वांग टेन को हराएंगे। वांग टेन की पिटाई का कारण भी सरल है, क्योंकि वांग टेन ने उसे बिना किसी कारण के मारा था। मुझे ये बात हर दिन याद आती है, इसलिए मैंने एक बार वांग टेन को मारा। वांग टेन ने स्वयं महसूस किया कि इस मामले में उनके साथ अन्याय हुआ है। उसने तियानतियान से युद्ध किया और यह उसकी अपनी इच्छा नहीं थी, बल्कि लैन झांके और अन्य लोगों ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। इस वजह से मैं हर दिन द्वेष रखता हूँ। जब दूसरे लोग उसे मारते थे तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उसने पहले कुछ गलत किया था। वांग टेंग ने उसे क्यों मारा? क्यों? प्राचीन दफन पवित्र भूमि में शांति है। इस दिन प्राचीन दफन पवित्र भूमि पर हिंसक आघात हुआ था। क्या हुआ? ऐसा कैसे? कितना भयानक आभामंडल है प्राचीन दफन के 3 लोकों से। क्या यह आपकी महिमा के कारण है? हर कोई हैरान था और प्राचीन दफन के चौथे क्षेत्र में चला गया, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। क्या शक्तिशाली आभा है? क्या हुआ? झाओ हुजी ने गहरी आवाज में कहा। मुझे नहीं पता। कौन अंदर जाकर देख सकता है? ये कैंग ने भक्षण करने वाले विशालकाय जानवर को देखा। आह, इतनी भयानक आभा! मेरी भी हिम्मत नहीं है। भक्षण करने वाले विशालकाय जानवर ने बार बार अपना सिर हिलाया और जू जिंगजी की ओर देखा। जिंगजी, जाओ। रक्त क्रिस्टल, तुम्हारी हिम्मत नहीं है जाने की। मेरी हिम्मत कैसे हुई? जू जिंगजी ने बार बार अपना सिर हिलाया। मैं महान संरक्षक हूँ। आप द्वितीय संरक्षक हैं। आपको मेरी बात सुननी होगी। जल्दी जाओ। लेकिन यह, आप बेतरतीब ढंग से आपके करीब नहीं आ सकते। जू जिंगजी ने हताश होकर अपना सिर हिलाया। इस समय सैलामिंडा प्रकट हुआ और तीसरी दुनिया के प्रवेश द्वार पर घूरने लगा। वरिष्ठ हुओ, क्या हो रहा है? ये कैंग ने पूछा। डकैती और सजा का माहौल। ... ये बच्चा डकैती में तब्दील हो रहा है। सैलामिंडा ने बड़बड़ाया। पागल कल्प, इसका क्या मतलब है? हर कोई हैरान था। यह उसका स्वर्गीय क्लेश है। वह इसे पार ही नहीं कर पाया। अब ये सब इकट्ठा हो गया है। यह एक ही सांस में फट गया। सैलामिंडा धीरे से बोला, यह, क्या कोई खतरा होगा? झाओ हुजी ने पूछा। खतरा? हाँ, अगर खतरा है भी तो आप क्या कर सकते हैं? सैलामिंडा ने झाओ हुजी की ओर देखा और हल्के से कहा, ईमानदारी से देखो, चिंता मत करो, जियो फैन के पास खुद के विचार हैं। ये सुनकर झाओ हुजी चुप हो गया और बाकी सभी भी चुप हो गए। जियो फैन ने क्लेश पारित कर दिया और वे कुछ भी करने में शक्तिहीन थे। बूम बूम बूम। प्राचीन कब्रिस्तान के चौथे क्षेत्र के बाहर हर कोई चिंतित था। 7 दिन हो गए। अंदर क्या चल रहा है? अफसोस, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम कि महाराज कैसे हैं। हमें क्या करना चाहिए? सीनियर हो, आप अंदर जाकर क्यों नहीं देखते? मेरे अंदर जाने से क्या फायदा? मैं उसे इस संकट से उबरने में मदद नहीं कर सकता। ... उद्धरण चिन्ह। प्राचीन दफन के प्रथम क्षेत्र के अंदर जियो फैन पैर मोड़कर बैठा था। उसके पूरे शरीर में क्लेश और दंड की सांसें बह रही थी। वह 7 दिनों से क्लेश पर विजय प्राप्त कर रहा है और स्वर्ग के समुद्र के सपने की प्रतिक्रिया प्रकट हुई है और क्लेश की शक्ति और भी मजबूत है। बिल्कुल, यदि जियो फैन अब नहीं चाहता है तो क्लेश बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये जियो फैन का स्वैच्छिक क्लेश है, इसलिए उसने स्वर्ग की भयानक सजा को आकर्षित किया। जियो फैन ने क्लेश पर काबू पाने का कारण भी सरल है, यानी खुद को संयमित करने के लिए वज्र की शक्ति उधार लेना। लगभग
जियोफैन ने भयानक शक्ति के साथ बड़बड़ाते हुए कहा, और शून्य को भरने वाली गड़गड़ाहट की गर्जना गायब हो गई। जियोफैन का क्षेत्र युहुआन क्षेत्र के 9वें स्तर के मध्य में स्थिर हो गया है। उसके बाद प्राचीन सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने में वर्षों लगेंगे। अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। इसमें बहुत समय लगेगा। ... उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने आह भरी और पीछे हट गया। जब वो बाहर निकला तो उसने ये मियाओइन, जियोहुआन, जियोली और बाकी सभी को देखा। तुम सब यहाँ क्यों हो? जियोफैन दंग रह गया। जियोफैन, क्या तुम ठीक हो? ये मियाओइन ने चिंतित होकर पूछा। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, ये बस एक परेशानी है। जियोफैन मुस्कुराया। यह अच्छा है महाराज। आप नहीं जानते, जब आप क्लेश थे पूरे प्राचीन दफन 8000 दुनिया हिल गए। झाओ हुजी ने कहा। 8000 दुनियाएं हिल गईं। जियोफैन दंग रह गया और अचानक उसे कुछ याद आया। अब उन्हें शितयान द्वारा मान्यता दे दी गई है और वे प्राचीन दफन के वैध चौथे पूर्वज हैं। इसलिए वह पूरे प्राचीन दफन पवित्र भूमि की शक्ति को जुटा सकता है। वह क्लेश है, इसलिए प्राचीन दफन पवित्र भूमि भी हिलती है। हे, चिंता मत करो, चलो सब चलें। जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे और तितर बितर हो गए। जियोफैन ये मियाओइन और अन्य लोगों को साथ लेकर चला गया और एक पारिवारिक रात्रिभोज के लिए एकत्रित हुआ। जियोफैन को सबसे ज्यादा आश्चर्य त्यानत्यान से हुआ, जो अप्रत्याशित रूप से इतना अच्छा व्यवहार कर रहा था। ... निस्संदेह, यदि बच्चा अवज्ञाकारी है तो भी उसे अनुशासित करने की आवश्यकता है। जियोफैन, क्या तुम अभी भी पीछे हटने की योजना बना रही हो? उसके बाद चांग सुन निंग ने पूछा। उसकी आंखें इच्छा से भरी हुई थीं। यही बात अन्य महिलाओं के लिए भी सच है। जियाओफैन मूल रूप से पहले और बाद में पीछे हटता रहा है, जो उसके बाहर होने से अलग नहीं है। मैं अगले 1000 सालों तक पीछे नहीं हटूंगा, जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में ये बहुत अच्छा है। अच्छा, ये सुनकर महिलाएं खुशी से मुस्कुराईं और जियोजुआन, जियोली और जियोकिंग भी अच्छे मूड में थे। जियाओफैन ने कुछ समय के लिए बसने की योजना बनाई और फिर प्राचीन सम्राट क्षेत्र में घुसने के लिए पीछे हट गया। वह प्राचीन दफन पवित्र भूमि को छोड़ने और अनंत परिलोक में जाने के लिए तैयार था। जियोफैन ने अनंत परिलोक जाने के अपने विचार के बारे में सभी को नहीं बताया। अनंत परिलोक अत्यंत खतरनाक है। यदि आपके पास खुद की रक्षा करने की शक्ति नहीं है तो अनंत परिलोक में जल्दबाजी में प्रवेश करने से आपकी मृत्यु ही होगी। जियोफैन को लगा कि ये मियाओइन प्राचीन दफन पवित्र भूमि के गुप्त क्षेत्र में अवसर की बदौलत युहुआन क्षेत्र में प्रवेश करने से ज्यादा दूर नहीं था। अगले 1000 वर्षों में जियाओफैन ने चारों ओर यात्रा की और खूब आनंद उठाया और 1000 साल तक अमर जीवन जिया। फिर जियोफैन ने प्राचीन दफन पवित्र भूमि पर प्रभाव डालने के लिए फिर से पीछे हटने का फैसला किया। ये वापसी एक झटके में 10,000 साल तक चली। 10,000 वर्षों में हालांकि प्राचीन दफन पवित्र भूमि का शासन अविनाशी था, फिर भी जियोफैन के खिलाफ आवाजें उठ रही थीं। लेकिन जैसे ही ये आवाजें सामने आईं, उन्हें जियोली ने दबा दिया। जियोली, जिसे युहुआन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पदोन्नत किया गया था, पूरी तरह से प्राचीन दफन क्षेत्र के स्तर पर पहुंच गया। जब तक प्राचीन दफन क्षेत्र के मजबूत लोग कार्रवाई नहीं करते, वे जियोली को कुछ नहीं कर सकते थे। जियाओ किंग और जियाओ जुआन ने भी काफी प्रगति की। जियाओ जुआन को युहुआन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पदोन्नत किया गया था और जियाओ किंग को युहुआन क्षेत्र का दूसरा स्तर दिया गया था। अग्नि छिपकली ने उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने में मदद करने के लिए अनंत परिलोक से विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हुए गंभीरतापूर्वक सिखाया। हर कोई जियाओफैन को याद कर रहा था और उत्सुक था कि जियाओफैन कब एकांतवास से बाहर आएगा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि त्यानतियान भी युहुआन क्षेत्र में पहुंच गई थी और उसके पास अजीब जादुई शक्तियां थीं और उसकी शारीरिक शक्ति जियाओली के बराबर थी। एक अर्थ में वह कितियन स्टोन स्पिरिट द्वारा रूपांतरित हो गई थी और जियाओली की तुलना में अधिक प्रतिरोधी थी। अंततः इस दिन जियोफैन एकांतवास से बाहर आ गया। गुप्त कमरे से बाहर निकलते हुए जियोफैन ने अपनी गर्दन हिलाई। मुझे लगता है मेरा शरीर अब और नहीं हिल सकता। जियोफैन मुस्कुराया और प्राचीन सम्राट की शक्ति उसके शरीर में व्याप्त हो गई। ये सही है, जियोफैन प्राचीन सम्राट क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच गया है और उसकी ताकत नाटकीय रूप से बदल गई है। मैं पीछे हटने को तैयार हूँ। जियोफैन जोर से हंसा और उसकी आवाज दुनिया भर में गूंज गई और प्राचीन दफन पवित्र भूमि में हर किसी के कानों तक पहुंच गई।
कई युवा पीढ़ी जो अभी अभी प्राचीन दफन पवित्र भूमि में शामिल हुई थी, उन्होंने कभी जियो फैन की आवाज नहीं सुनी थी। ये मियाओइन और अन्य लोग जब जियो फैन की आवाज सुनी तो बेहद उत्साहित हो गए और तुरंत उससे मिलने के लिए दौड़ पड़े। जियो फैन को आते देख वे खुशी से रो पड़े और उस पर गिर पड़े। जियो फैन, तुम अंततः एकांत से बाहर आ ही गए। अरे कमीने, तुझे अभी भी पता है कि एकांत से कैसे बाहर आना है। 10,000 साल हो गए, क्या तुम्हें पता है? 10,000 साल, माफ करना, मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक इंतजार करवाया। जियो फैन मुस्कुराया। जियाओ जुबान, जियाओली, जियाओ किंग और अन्य लोग वहां पहुंचे। ऐसा दृश्य देखकर वे इतने शर्मिंदा हुए कि वे वहां नहीं पहुंच पाए। आखिरकार सभी वयस्क थे और वे इतने लापरवाह नहीं हो सकते थे। बातचीत के बाद झाओ गुजी ने जियो फैन के बाहर निकलने का जश्न मनाने के लिए एक पारिवारिक रात्रिभोज की तैयारी की। ये सुनकर कि जियो फैन प्राचीन सम्राट क्षेत्र में पहुंच गया है, हर कोई बेहद उत्साहित था। जियो फैन, हम अनंत परिलोक कब जा रहे हैं? अग्नि छिपकली उत्साह से दहाड़ उठी। हाँ हाँ हाँ, हम अनंत परिलोक कब जा रहे हैं? मूल सत्य शास्त्र की प्राचीन व्याख्या प्रकट हुई। वे सभी अनंत परिलोक में वापस लौटना चाहते थे और सभी को मार डालना चाहते थे। ओह, कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। जियाओ फैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया, मैं थोड़ी देर रुकूंगा और फिर हम रवाना होंगे। ये सुनकर अग्नि छिपकली और मूल सत्य शास्त्र की प्राचीन व्याख्या ने अपनी उत्तेजना दबा ली। जियो फैन, क्या तुम सचमुच चले जाओगे? ये मियाओइन ने पूछा। हमें जाना होगा, जियो फैन ने सिर हिलाया। शीतियान सही कह रहा है, वुलियान परिलोक बहुत शक्तिशाली है। अगर वे हमला करते हैं तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। लेकिन उन्होंने पहले हमला क्यों नहीं किया? क्या हम ज्यादा सोच रहे हैं? शायद उनके पास समय नहीं था, या 3 प्राचीन पूर्वज उनके लिए खतरा बन गए। सभी प्रकार की संभावनाएं मौजूद हैं, जियो फैन ने शांति से कहा। हर कोई जानता था कि चाहे वे उसे रोकने की कितनी भी कोशिश करें, जियो फैन पहले ही जाने का मन बना चुका था। इसके बाद कुछ समय तक जियो फैन लड़कियों के साथ रहा और घूमता रहा, जो वुलियान परिलोक जाने से पहले अंतिम कंपनी थी। जियो फैन ने जियो जुवान, जियोली, जियो किंग और अन्य लोगों को ये भी समझाया कि वुलियान परिलोक जाना खतरनाक था और यदि वे वहां गए तो वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। यदि संभव हो तो जियो फैन नहीं चाहता था कि वे उसका पीछा करें। लेकिन जियोली और अन्य लोगों ने उच्च क्षेत्र की खोज के लिए वुलियान परिलोक जाने पर जोर दिया। जियो फैन भी इस बारे में असहाय था। जी लिंकिंग ने प्राचीन दफन पवित्र भूमि में रहने और जियाओ जुबान के लिए परेशानी पैदा न करने का फैसला किया। लेकिन वांग टेंग ने एक अलग निर्णय लिया और वह भी वुलियान परिलोक जाना चाहता था। सभी ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन वांग टेंग जाने के लिए दृढ़ थे। उसने जियाओ फैन से गंभीरता से कहा कि उसे ऐसा लग रहा है कि अगर वह नहीं गया तो उसकी पत्नी किसी और की हो जाएगी। वांग टेंग को ये कहते हुए सुनकर जियो फैन के अनुनय के शब्द अंततः उसके होठों पर ही रुक गए। अगर वांग टेंग जाना चाहता है तो चला जाए, अगर यह काम नहीं करता है तो वांग टेंग को स्टार मैप में छिपने दें। इसके अलावा ये मियाओइन भी इसका अनुसरण करेंगे। जियो फैन उसे रोकना चाहता था, लेकिन ये मियाओइन ने ऐसा करने पर जोर दिया। वह युहुआंग दायरे से बहुत दूर नहीं थी और उसकी अपनी प्रतिभा भी बहुत अधिक थी और वह वुलियान परिलोक में प्रवेश करने के लिए योग्य थी। एक पल की हिचकिचाहट के बाद जियो फैन को सहमत होना पड़ा। जहां तक अन्य लोगों की बात है, वे वुलियान परिलोक के लिए तरस रहे थे, लेकिन वे अपनी ताकत और कमजोरियों को जानते थे, इसलिए वे जियो फैन के लिए परेशानी पैदा करने नहीं गए। जियो जिन और वेई झोंगशान के अनुसार वे उन्हें वहां ले जाने से पहले जियो फैन के वुलियान परिलोक में पैर जमाने का इंतजार कर रहे थे। जियाओ फैन के पास जियाओ जिन और वेई झोंगशान के बारे में कुछ न करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो प्रेरित नहीं थे। बिल्कुल, उन्होंने जो कहा वह सही था। वुलियान परिलोक में जल्दबाजी में जाना बहुत खतरनाक है। प्राचीन दफन पवित्र भूमि में रहना बेहतर है और परेशानी का कारण नहीं बनना चाहिए। जाने से पहले जियो फैन ने शेंग जियाजुन को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। अगर वह चला गया तो अग्नि छिपकली वहां नहीं होगी। अगर शेंग जिजुन भाग गया तो भले ही पवित्र पूर्वज कोंगचेन ने कार्रवाई की, वह शेंग जिजुन को कुछ नहीं कर पाएगा। क्या आप वुलियान परिलोक जाने के लिए तैयार हैं? जियो फैन ने शेंग जिजुन को ढूंढा और मंद मंद मुस्कुराया। वुलियान परिलोक में जाना ठीक है। शेंग जिजुन हैरान रह गया और उसने इच्छा भरी नजर से देखा। बेशक,
हमारे बीच कोई गहरी नफरत नहीं है। मुझे वुलियान परिलोक में भी मदद की जरूरत है। जियो फैन मुस्कुराया। मैं तैयार हूँ। शेख जीजुन ने एक पल के लिए हिचकिचाहट की और सहमति में सिर हिलाया। बहुत अच्छा, जियो फैन ने सिर हिलाया। ये सबसे अच्छा होगा अगर शेख जीजुन स्वेच्छा से चले जाएं। फिर जियाओ फैन ने पवित्र पूर्वज कोंगचेन को ढूंढा और बताया कि वह जा रहा है। अगर प्राचीन दफन पवित्र भूमि संकट में थी तो उसने पवित्र पूर्वज कोंगचेन से मदद मांगी। संत पूर्वज कोंगचेन ने उसकी छाती थपथपाए और वादा किया कि जब तक वह जीवित है प्राचीन दफन पवित्र भूमि को कुछ नहीं होगा। जियो फैन ने बार बार सिर हिलाया और संत पूर्वज कोंगचेन से वादा किया कि अगर अनंत परिलोक जाने के बाद सब कुछ ठीक रहा तो वह लौटने पर उसे एक बड़ा उपहार देगा। हाँ, आपका स्वागत है जियो गुहुआन। हमारे बीच का रिश्ता। उपहारों के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। संत पूर्वज कोंगचेन हंसे। संत पूर्वज कोंगचेन के वादे के साथ जियो फैन जाने के बाद निश्चिंत हो सका। जियो फैन ने झाओ वूजी और ये कैंग को ये भी बताया कि यदि संत पूर्वज कोंगचेन की अपनी खुद की व्यवसाय स्थापित करने की योजना है या यदि वह सभी पवित्र स्थानों को एकीकृत करने के लिए प्राचीन दफन पवित्र भूमि को बदलना चाहता है तो उसे आने दे और कोई संघर्ष न करें। जियो फैन संत ईविल लॉर्ड के बारे में चिंतित था, इसलिए उसने पहले ही निर्देश दे दिए थे। बिल्कुल। पवित्र पूर्वज कोंगचेन के बारे में जियो फैन की समझ के अनुसार दूसरा पक्ष ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन सुरक्षित पक्ष पर रहना सही है। ये सब करने के बाद जियाओ फैन तियाननी पवित्र भूमि पर लौट आया। वह जी लिंकुन से मिलना चाहता था। जी लिंकुन जुवानियान प्राचीन कबीले से आया था और उसका क्षेत्र प्राचीन सम्राट क्षेत्र का 7वां स्तर था, लेकिन क्योंकि उसे लंबे समय तक सील कर दिया गया था इसलिए उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। जियो फैन अब निश्चित हो सकता है कि जी लिंकुन वुलियान परिलोक से है। जियो फैन उस जेल में घुस गया जहां जी लिंकुन को बियानलियांग में सील कर दिया गया था और जी लिंकुन से मिला। इससे पहले जी लिंकुन के साथ व्यवहार करते समय जियो फैन ने लगभग अपनी जान गंवा दी थी और दूसरे पक्ष को लगभग सील कर दिया था। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है। जी लिंकुन, हमने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा है। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन उदासीन दिखी और जी लिंकुन को घूरने लगी। जियो फैन, हे, तुमने मुझसे मिलने आने की हिम्मत की। जी लिंकुन ने ठंडे स्वर में कहा। हे, तुम एक कैदी हो, मैं तुम्हें देखने की हिम्मत क्यों नहीं कर सकता। जियो फैन मंद मंद मुस्कुराया। कैदी, हे, अगर तुमने मुझे फंसाने के लिए ऐसे घृणित तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया होता तो क्या तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी होते। जी लिंकुन ने व्यंग्य किया। घृणित मतलब दिलचस्प। जियो फैन ने अपने होठों को सिकुड़ा, अपना हाथ उठाया और जी लिंकुन पर लगाई गई मुहरों की परतों को खोल दिया। जी लिंकुन चौंक गया और तुरंत बाहर निकल आया, अविश्वास से अपने हाथ पैरों को देखने लगा। मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद। हाँ, मैं आज़ाद हूँ। जी लिंकुन ने सब कुछ भूलकर उत्साह से दहाड़ लगाई। ये सब कुछ बहुत ही अकल्पनीय था। जी लिंकुन, आपको कैसा लग रहा है। जियो फैन मंद मंद मुस्कुराया। तुमने मुझे जाने क्यों दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जी लिंकुन दंग रह गया और आश्चर्य से जियो फैन को देखने लगा। क्यों। हे, कोई कारण नहीं। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि मैंने तुम्हें दबाने के लिए घृणित साधनों का इस्तेमाल किया। अब मैं तुम्हें एक बार फिर दबाने के लिए ही जाने देता हूँ। जियो फैन ने धीरे से कहा। तुम घमंडी हो। यह मत सोचो कि अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जी लिंकुन गुस्से में था और एक भयानक सांस के साथ फट पड़ा। इस बार मैं दया नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मारने के लिए सब कुछ करूंगा। हे, मुझे मार दोगे। चलो। जियो फैन ने अपनी उंगली जी लिंकुन की ओर घुमाई। घमंडी, मार डालो। जी लिंकुन ने दहाड़कर जियो फैन को मार डाला। हे, तुम बहुत कमजोर हो। जियो फैन ने अपना हाथ लहराया और नश्वर अमर शक्ति की एक हल्की ढाल उसके सामने प्रकट हुई जिसने आसानी से जी लिंकुन के पूर्ण शक्ति हमले को रोक दिया। क्या ये कौन सी विधि है। जी लिंकुन दंग रह गया। कौन सी विधि। क्या आपने नश्वर अमर शक्तियों के बारे में सुना है। नश्वर अमरता की शक्ति, यह क्या है। जी लिंकुन चौंक गया। हे, आपने स्वाभाविक रूप से अमर राजा स्तर की विधि के बारे में कभी नहीं सुना है। जियो फैन ने हल्के से कहा। अमर राजा, तुम अमर राजा को जानते हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जी लिंकुन चौंक गया। मुझे पता है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप वास्तव में अनंत परिलोक से हैं।
तुम वास्तव में अनंत परिलोक के बारे में जानते हो? जी लिंकुन भयभीत हो गया और तुरंत पीछे हट गया। ये सिर्फ अनंत परिलोक के बारे में जानना है, क्या यह इतना गंभीर है? जियो फैन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। आपका राज्य, यह इतनी तेजी से कैसे बेहतर हो गया? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जल्दी, मुझे लगता है कि यह ठीक है। अगर मुझे सही से याद है तो आप किसी प्राचीन जुबानियान कबीले से लगते हैं। ... अनंत परिलोक में आपकी जाति की स्थिति क्या है? जियो फैन ने पूछा। तुम्हें क्या परवाह है? जी लिंकुन ने अपने दांत दिखाए, अपने हाथों को चुटकी काटी और एक धधकती आग फीनिक्स उसके पीछे प्रकट हुई। मारना? जी लिंकुन ने दहाड़कर जियो फैन को मार डाला। हे, बस एक चाल है। जियो फैन हल्के से मुस्कुराया, लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और जी लिंकुन को पीछे धकेल दिया। एक हथेली ने उस अग्नि फीनिक्स को कुचल दिया जिसमें जी लिंकुन परिवर्तित हो गया था। जी लिंकुन, आप बहुत कमजोर हैं, जियो फैन ने हल्के से कहा। तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? जी लिंकुन दंग रह गया। हे, मैंने अभी कहा, ऐसा नहीं है कि मैं मजबूत हूँ, लेकिन आप बहुत कमजोर हैं, जियो फैन ने उदासीनता से कहा और जी लिंकुन को उदासीनता से देखा। आप बच सकते हैं, लेकिन मैं वहां हूँ, आप बच नहीं सकते। तुम, लानत है। जी लिंकुन ने अपने दांत पीस लिए और एक बड़ा सा माहौल बन गया और शुक्राणु रक्त की एक बूंद उसकी भौहों में तैर गई। शुक्राणु रक्त वाली तलवार जी लिंकुन के हिंसकपे के साथ जियो फैन को फिर से मार डाला। ये प्राचीन जातीय समूह जुबानयान का एक प्रतिबंध है जिसे दुनिया में कोई भी तोड़ सकता है। हे, यह मजबूत है, लेकिन यह नहीं है। जियो फैन उदासीनता से मुस्कुराया और फैनिक्सियन की शक्ति हिल गई और एक चांदी चमक गई। शुआ, ठीक है। जी लिंकुन के मुंह से खून छिड़का गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और सार और रक्त से संघनित रक्त तलवार भी गायब हो गई। जियो फैन बस एक उंगली में फट गया और उसके रहस्यों को हराया और दोनों पक्षों के बीच का अंतर अलग था। जी लिंकुन, आप हार गए, जियो फैन ने उदासीनता से कहा। इस समय जी लिंकुन को अंततः समझ में आया कि दूसरे पक्ष ने सील क्यों खोली। जियो फैन की वजह से वह दूसरे की नजरों से बच नहीं सका। तुम क्या सोचते हो? जी लिंकुन ने अपने दांत पीस लिए और धीमी आवाज में अपना मुंह खोला। हे, मैं कुछ नहीं करना चाहता, तुम्हारे और मेरे बीच कोई गहरी नफरत नहीं है। अगर मुझे लगता है तो मैं तुम्हें परिष्कृत कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, तुम्हें बहुत स्पष्ट होना चाहिए। जियो फैन ने सड़क पर थोड़ा मुस्कुराया। जी लिंकुन की पवित्र भूमि की मुहर मूल रूप से एक परिष्कृत संरचना थी जिसे अपनी शक्ति में परिष्कृत किया जा सकता है। जियो फैन सबसे स्पष्ट है और उसने इस बारे में सोचा कि क्या जी लिंकुन को परिष्कृत करना है या नहीं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तियानमेन की पवित्र भूमि नष्ट हो जाएगी। आखिरकार यह उसकी अपनी मातृभूमि है। इसके बिना जियो फैन ऐसा नहीं करना चाहता। आजकल जियो फैन को प्राचीन सम्राट के रूप में पदोन्नत किया गया है और जी लिंकुन को परिष्कृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम क्या चाहते हो? जी लिंकुन ने गहरी आवाज में कहा। वह स्वाभाविक रूप से जानता है कि जियो फैन ने क्या कहा। हे, आप प्राचीन जुबानयान प्राचीन जातीय समूह से हैं, है ना? मैं अनंत परिलोक जाने की योजना बना रहा हूँ, जियो फैन ने हल्के से कहा। वुलियान वंडरलैंड जाओ। जी लिंकुन हैरान था और उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी झलक रही थी। ये दृश्य जियो फैन की आंखों से बच नहीं सका और वह स्पष्ट रूप से देखा गया। वास्तव में जी लिंकुन वुलियान वंडरलैंड से आते हैं। जुबानयान के पूर्वजों के लिए जियो फैन ने प्राचीन छिपकली और प्राचीन समाधान पूछा। अग्नि छिपकली को नहीं पता था कि जुबानयान की जाति थी। प्राचीन समाधान ने कहा, यह एक अल्पज्ञात जाति है। किंवदंती के अनुसार यह विलुप्त हो चुकी है। हालांकि इस परिवार ने कई गुप्त तरीकों में महारत हासिल की है और यह कोई रहस्य नहीं है। जियो फैन दिलचस्पी के साथ आया और जी लिंकुन को दोस्त बनाकर दुश्मन को बदलने का इरादा रखता है। आखिरकार वास्तव में जियो फैन और जी लिंकुन के बीच कोई गहरी नफरत नहीं थी। हे, जी लिंकुन, क्या आप घर नहीं जाना चाहते? जियो फैन हल्के से मुस्कुराया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जी लिंकुन ने दांत पीसते हुए फुसफुसाया। हाँ। अगर आप नहीं समझते हैं तो भले ही आपको लगता है कि आप घर जाना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि आप नहीं चाहते हैं। जियो फैन हंसे। उसके बाद से मैं आपको फिर से सील कर दूंगा
फिर वुलियांग वंडरलैंड जाऊंगा। मूल रूप से आपको एक साथ ले जाने की योजना बनाई गई थी। जी लिंकुन। शब्द सुनने के बाद जी लिंकुन चुप हो गया और बोला, आप क्या आप मुझे अनंत परिलोक में वापस ले जा सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे, इसमें क्या गलत है? अब मुझे आपसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए। जियो फैन ने हल्के से कहा। वास्तव में इस बिंदु पर जी लिंकुन को पता था कि जियो फैन की ताकत ने खुद को कुचल दिया था और झूठ बोलना जरूरी नहीं था। एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद जी लिंकुन ने अपने दांतों को जोर से पीसते हुए कहा, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? हे, मिंग लोग गुप्त बातें नहीं करते। मैंने सुना है कि आपके पास सुवानयान के पूर्वजों के बहुत सारे रहस्य हैं, इसलिए मैं उनमें से एक या दो सीखना चाहता हूँ। जियो फैन ने अपने हाथ रगड़े। मेरे कबीले का रहस्य जानना चाहते हो? तुम सपना देखते हो? जी लिंकुन ने अपना सिर हिलाया। सपना देख रहे हो? क्यों? तुम कैदी रहे हो, बस गुप्त विधि। तुम अभी भी इसे बनाने के लिए तैयार नहीं हो। जियो फैन दंग रह गया। हे, मेरे कबीले के सभी रहस्यों को रक्त संचार की आवश्यकता है। विदेशी लोग खेती नहीं कर सकते, मैं चाहूं तो भी तुम खेती नहीं कर सकते। जी लिंकुन ने व्यंग्य किया। रक्त नाड़ी का हवाला दिया जाता है। इसका मतलब है आप सिखा सकते हैं, लेकिन मैं इसे नहीं दिखा सकता। आपको अपनी रक्त रेखा की आवश्यकता है ना? ये सही है। जी लिंकुन ने सिर हिलाया। तो आप स्थिति बदल सकते हैं या आप मेरे पीछे जुबानयान के प्राचीन लोगों के पास वापस आ सकते हैं और फिर मैं आपको प्यार महसूस करने में मदद कर सकता हूं और देख सकता हूं कि क्या परिवार सहमत है। हाँ, जी लिंकुन, आप वास्तव में अच्छे हैं। जियो फैन हंसा। मैंने आपको जाने दिया, आप मुझे जुबानयान के पूर्वजों के पास वापस ले गए और फिर आपका परिवार उलट गया, लेकिन बदकिस्मत मैं था। क्या आप मूर्ख हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। जी लिंकुन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, दुर्भाग्य से मेरे रहस्यों को परिशक्ति के साथ किया जाना चाहिए, अन्यथा मैं यहाँ नहीं गिरूंगा। जियो फैन असंतोषजनक था और मूल सूत्र के प्राचीन समाधान ने ये भी कहा कि जुबानयान के प्राचीन अजीब थे। इस परिवार द्वारा महारत हासिल रहस्यों को परिशक्ति के साथ प्रदर्शित किया जाना चाहिए। परिशक्ति की मजबूत भूमि ज़ियांशु की शक्ति जितनी अधिक होगी। यही कारण है कि जियो फैन जी लिंकुन को रिहा करना चाहता है और अन्य परी सीखना चाहता है।